हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं आपको सिकंदराबाद जोन का जो डीवी का रिव्यू है, ग्रुप डी का, वो मैं आपको देने वाला हूँ। काफी डिटेल जानकारी मेरे पास है और ईबीसी को लेकर के बहुत बड़ी गुड न्यूज है। वहीं पर काफी चीजों को लेकर के आपको कुछ सतर्क रहने के लिए जो जरूरी है सतर्कता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ मामले एकदम नए नए इस वीडियो में आपको मिलेंगे जानने के लिए, तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो तो है ही। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाले हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा समय अपना लगा के पूरा वीडियो जरूर देख लेना। आधा अधूरा वीडियो देखोगे और डाउट में रहोगे तो थोड़ा सा आपको ही तकलीफ होने वाली है। तो प्लीज अपना समय थोड़ा सा इस पर लगाएं और वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं आपको पॉइंट वाइज, जैसे अभी तक मैं डीवी की डिटेल आपको देता आया हूं, उसी प्रकार से देने वाला हूं। देखो, सिकंदराबाद जोन में अब काफी ज्यादा लोगों का डीवी तो नहीं बचा है, लेकिन अगर आप दूसरे किसी जोन से हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलो मैं पॉइंट वाइज शुरू करता हूं। जो भाई ने मुझे रिव्यू दिए हैं, ये भाई उत्तर प्रदेश से थे और इनका जो डीवी हुआ ये लालागुड़ा करके कोई जगह है, वहां पर हुआ है। और ये ओबीसी कैटेगरी से थे और उन्होंने 250 रुपए फीस पे करी थी। यानी ये कैंडिडेट ईबीसी कैंडिडेट थे और इनसे मेरी काफी अच्छे से बात हो चुकी है। पूरी ईबीसी को लेकर के भी काफी राहत भरी, बहुत ही बढ़िया खबर मुझे मिली है, वो भी आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं और इतने सारे ढेर सारे कमेंट करते हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भी लगता है आपके इतने सारे कमेंट देख के, काफी जिम्मेदारी भी महसूस होती है। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूं। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप अपना कमेंट करने के बाद एक बार पुराने कमेंट्स को जरूर पढ़ लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। वहां पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं और उनके जब मैं जवाब देता हूं तो उस पर डिस्कशन हो जाता है, जिससे आपको भी काफी हेल्प हो जाएगी। देखो, मैं वीडियो में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल कभी ट्राई नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो आपका कोई टाइम वेस्ट होने वाला है। बल्कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं जो भी बात बताऊं उसकी कुछ तो रिलेवेंस आपसे बनी रहे। मैं एंटरटेनमेंट करूं या टाइम बर्बाद करूं, ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता। बाकी एक ओवरऑल व्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी भी जोन से डीवी के लिए जा रहे हो तो डर के जाने का कोई फायदा नहीं है, रिलैक्स होकर के जाओ। अगर आपके पास पुराने सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, फिर भी अगर नए बनवाना पॉसिबल है तो नए बनवा के जाओ। आज नए डॉक्यूमेंट बनवाओगे तो आगे फ्यूचर में कभी काम आएंगे आपको, लेकिन नहीं बनवाओगे और अगर वहां पर ऐसा हुआ कि आपको नए डॉक्यूमेंट मांगे गए तो हो सकता है कि आपको फिर से डबल से जाना पड़े, ब्लॉक डेट में जाना पड़े या किसी भी तरीके की दिक्कत आए। तो उससे अच्छा घर में खाली बैठने से अच्छा है कि पुराने डॉक्यूमेंट अगर हैं भी तब भी आप नए डॉक्यूमेंट बनवा लें। देखो, जो लोग मुझे बोलते हैं कि पुराने वाले डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा क्या, तो अगर आपका उद्देश्य ऐसा है कि पुराने से अगर काम हो जाएगा तो मैं नया वाला ना बनाऊं, तो देखो, वैसी गारंटी मैं आपकी किसी बारे में नहीं लूंगा। भले मुझे पूरी जानकारी रहे तब भी मैं गारंटी नहीं लूंगा कि आप नया डॉक्यूमेंट ना बनाओ, क्योंकि मैं जो समझता हूं वो ये समझता हूं कि अगर आपके पास समय है और पॉसिबल है तो थोड़ी सी मेहनत करो और नए डॉक्यूमेंट जरूर बना लो। अगर कल को कोई फॉर्म आप भरोगे तो आपको यही डॉक्यूमेंट आपको बहुत सपोर्ट करेंगे जो आज आप बनाने वाले हो। तो मेरी बात ध्यान से सुने और प्लीज नए डॉक्यूमेंट अगर बना सकते हो तो सारे के सारे बनाओ। अगर फॉर्मेट में बना सकते हो तो फॉर्मेट में बनाओ, नहीं बना सकते तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, समय तो आपको मिलेगा ही अगर कोई बात कहीं फंसती है तो। बाकी मेरे रिव्यूज अगर आप देखते हो तो आपको मुझे लगता है कि पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। 2-3 वीडियो देख लेना डीवी से रिलेटेड, कोई सवाल आपका नहीं बचने वाला है। तो चलो मैं डीवी को शुरू करता हूं। सिकंदराबाद जोन का आपको मैं डीवी दे रहा हूं, जो लालगुड़ा में डीवी हुआ है। हमारे दिलीप भाई ने ये रिव्यू मुझे दिया है, काफी डिटेल में दिया है। तो शुरुआत करेंगे हम ओबीसी फॉर्मेट से लेकर के। देखो, ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना वाला है तब भी आप नया वाला बना के ले जाना। डीवी डेट से पिछले 1 साल का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। और एक जो नई बात यहां पर पता चली है कि आपको वो बोल रहे हैं कि आपके पास भले सेंट्रल फॉर्मेट में हो, ये पहली बार मैं सुना है, पहली बार ऐसा कोई जोन में देख रहा हूं मैं, कि अगर आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट में है तब भी आप रेलवे फॉर्मेट में बनाकर लेके जाओ। रेलवे फॉर्मेट में बनाकर लेके जाओगे तो एक बात का ध्यान रखना, वहां पर पेन से आपका नाम वाम लिखा जाता है। तो मेरे भाई कोई गलती मत करना नाम वाम में। कास्ट सर्टिफिकेट में नाम की गलती कभी कभी भारी पड़ जाती है। तो फॉर्मेट में जो नाम आप लिखवाओगे वो एकदम सतर्कता से लिखवाना। जिससे बनवाओगे उनको बोल देना कि सर, नाम को लिखने में काफी सतर्कता बरते, तो उसमें जितनी भी जानकारी लिखो बहुत सतर्कता से लिखना। तो यहां से क्या मिला आपको जानकारी कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपको रेलवे फॉर्मेट में बनाना ही है अगर सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत आपका डीवी होने वाला है। इसके बाद आपको अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के, तो आपको 13 तारीख तक का समय दे रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख तक आपके डीवी चलने वाले हैं सिकंदराबाद जोन में। अगर 13 तारीख के बाद आप अपने वो डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहोगे तो आपको सिकंदराबाद हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। यानी अगर आपका अभी डिवीजन में डीवी कहीं भी चल रहे हैं,
अलग अलग। लेकिन अगर 13 तारीख के बाद आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको फिर सिकंदराबाद हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। ओबीसी से रिलेटेड मुझे लगता है सारी बात यहां पर हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस के बारे में भाई के अराउंड ऑल द ईडब्ल्यूएस वाले एससी एसटी वाले सारे लोग थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले किसी का भाई को कोई इशू देखने में मिला नहीं, तो इन्हें ईडब्ल्यूएस के बारे में जानकारी नहीं हो पाई कि कब का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। लेकिन फेक साइट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पुराना हो भी तब भी नया तो बना ही लो। बाकी जोन काफी जोनों का रिव्यू लेते हुए मुझे समझ में आ गया है कि डॉक्यूमेंट जितने ज्यादा से ज्यादा रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ऐसे कसम खा के नहीं जा सकते, या मैं आपको ऐसे एकदम गारंटी नहीं बोल सकता कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो हो ही जाएगा। बात आप समझ रहे हो? अगर मुझे पता भी है तब भी मैं आपको ऐसी गारंटी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर जाकर के अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मैं तो आपको यहां गाइड कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो अगर आप नहीं बना पाए तो चिल रहो, बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है। एससी एसटी के बारे में भाई ने बताया, पक्का बताया कि कभी कभी चलेगा। एससी एसटी को लेकर के कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट की वजह से जो इश्यूज आते हैं उसके लिए आप एक वीडियो मैंने अभी बनाया था 2 दिन पहले ही, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट में फॉर्मेट्स में और कौन सा फॉर्मेट इनवैलिड कब हो जाता है उसको लेकर के एक वीडियो बनाया था। अगर समय है थोड़ा समय लगा के वो देख लेना तो आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका कभी कभी है, चल जाएगा। याद रखना कि फॉर्मेट सही हो, यानी कि उसके जो अमेंडमेंट लिखे होते हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई हाई यानी ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा हो, 12th से फॉर्म भरा हो, यानी हायर एजुकेशन अगर फॉर्म में मेंशन करी भी है तब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं रख रहे, उन्हें 10th से मतलब है, वो सिर्फ 10th ही आपका रख रहे हैं। बात क्लियर है? और अब बात आ जा रही है कि ईबीसी से रिलेटेड। उसके पहले मैं बताता हूं फिर से, 10th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट था। जो भाई गए थे उनके पास 10th का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट था, यानी कि दोनों चीजें एक ही थी तो उनका काम चल गया। लेकिन जिनका अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है वो दोनों चीजें लेकर के जाना, क्योंकि दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ईबीसी के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूं, राहत भरी खबर भी बता देता हूं कि देखो, पहले तो बोलते कि आपने फॉर्म में जो लगाया है वो वाला इनकम सर्टिफिकेट दे दो, लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नया वाला इनकम सर्टिफिकेट प्लस, ध्यान से सुनो, नया वाला इनकम सर्टिफिकेट प्लस ईबीसी फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए ईबीसी सर्टिफिकेट। बात आई समझ? तो देखो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ, उसके बाद तुरंत वो अपना नोटिस से प्रिंट करवा लो। नोटिस में दिया हुआ ईबीसी का फॉर्मेट उसको प्रिंट करा लो आप लोग, और उसको बना के सील फाइल लगवा के लोक सेवा जन सेवा आपका जो भी बोलते वहां से लेकर के जाओ, आपका ये काम हो जाएगा। यानी देखो, बाकी जोन में क्या हो रहा है कि नया है तब भी पेंडिंग में रखा जा रहा है, लेकिन सिकंदराबाद वालों के लिए कितनी राहत भरी खबर है कि आपको इस बात का कोई मतलब नहीं कि पुरानी वाली अगर नहीं भी है तो आप नया वाला दे सक रहे हो। तो भाई प्रिपेयर होकर के जाओ, नया इनकम सर्टिफिकेट और नया ईबीसी फॉर्मेट में बनाकर लेके जाओ। बहुत ही राहत भरी खबर है। आप लोग ऐसा फील नहीं कर पाओगे कि ये आपके लिए कितनी बड़ी खबर है, लेकिन जो जोन में पेंडिंग रखा जा रहा है वो लड़कों से अगर एक बार बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी राहत की खबर है। नए वाले सर्टिफिकेट होकर के भी कई बार पेंडिंग में रखा जा रहा है, तो उससे तो आपके लिए काफी अच्छा है। तो जितनी भी मेहनत लगे, तुरंत नया इनकम सर्टिफिकेट बना करके अगर आप उस पे ईबीसी फॉर्मेट बना लेना। 2019 के बाद का भी अगर इनकम सर्टिफिकेट है 20 का, तो उस पर अगर आज आप बनवाना चाहोगे तो अगर 3 साल की वैलिडिटी पूरी ना हुई हो उसकी, तो आप बिल्कुल उस पर ईबीसी बनवा सकते हो, तो वो बनवा लेना। इनकम सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान रहता है, तो वो मेहनत आप कर लो, ठीक है। इसके बाद आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में भी कोई दिक्कत है तो भी आप एफिडेविट बनाकर के ले जा सकते हो। जिस भाई की ये रिव्यू है उनके पास जो इनकम सर्टिफिकेट इनमें बनवाया था उसमें पिताजी की सरनेम पूरी नहीं लिखी हुई थी, तो इन्होंने एफिडेविट बना के ले गया था। ऑल्दो उन्होंने मांगा नहीं, पर जब इन्होंने बोला कि एफिडेविट है तो उन्होंने एफिडेविट लगाया। तो आप अगर कोई भी फॉर्म में दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप एफिडेविट बना करके ले जा सकते हो। ज्यादातर एफिडेविट की जो दिक्कतें आ रही है लोगों को वो कब आती है कि जब माता पिता का नाम ऊपर नीचे हो गया हो, या पिताजी का नाम आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलत लिख दिया हो, माताजी का नाम गलत लिख दिया हो। अब देखो, गलत क्या है ये कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन जो 10th की मार्कशीट में जो डिटेल्स लिखी है वो आपकी सही मानी जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा है आपने वो गलत मानी जाएगी। आप ये मुझे नहीं बताना कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में सही डाला था, सर्टिफिकेट में गलत लिखी है। सर्टिफिकेट में जो लिखा है वो ही सत्य है, अभी के लिए यही मान के चलो। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिखा है उसको अपनी गलती बताते हुए एफिडेविट बना लेना। कास्ट को लेकर के एक बार देख लेना। कास्ट को लेकर के बहुत दिक्कत आ रही कि जब कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो वहां पर कास्ट की स्पेलिंग जो भी रहती है अपन फॉर्म में भरते तो अपनी डेली बोलचाल वाली लैंग्वेज में स्पेलिंग भर देते और वो थोड़ा मिसमैच हो जाती है, उसमें एफिडेविट लगेगा ही, तो ये बना करके लेके जाना। उसके बाद तो ये बता दिया कि एफिडेविट कोई भी गलती है तो एक्सेप्ट हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन मार्क को लेकर के फिर से बता रहा हूं, बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या भरा था इससे कोई मतलब नहीं है। वो आपको पूछ रहे हैं कि नया मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क बताओ, तो आपकी जो मर्जी वो आइडेंटिफिकेशन मार्क बताओ, वो आपका चेक कर लेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आप बताओगे, और वो आपके फॉर्म में लिख दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जब आप आइडेंटिफिकेशन मार्क बताओगे तो राइट और लेफ्ट का ध्यान बहुत अच्छे से रखना। अगर आपका मोल या कट मार्क राइट चीक पर है तो राइट चीक बताना, अगर गलती से लेफ्ट करा दिया तो वो देखो अगर गलती से आपने गलत बता दिया तो उसको लेकर के प्रॉब्लम बाद में आ ही जाती है, और अगर आपकी तरफ से गलती हुई तब तो दिक्कत आपको बड़ी आने वाली है। भाई का केस क्या हुआ था मैं बता देता हूं। क्या है, डीवी के टाइम थोड़े से डरे रहते हैं हम, तो अच्छे से कान हमारे काम नहीं करते। जैसे उन्होंने कुछ बोला तो हम सिर्फ हाँ हाँ बोलने का, अगर कुछ समझ नहीं भी आया तो हम हाँ बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना। भाई को बोला गया कि आपका जो मोल इन्होंने बताया, जो कट मार्क बताया राइट पर है क्या, तो इन्होंने बोला हाँ राइट, हाँ बोल दिया, जबकि इनके था लेफ्ट पर। इनका डीवी कंप्लीट हो गया, मेडिकल कंप्लीट हो गया, लेकिन मेडिकल कंप्लीट होने से पहले जब फाइनल फाइन करने होते तब ये तो देखो अच्छी बात हुई कि 3-4 बार चेक हो रहे थे, तो वहां पर जो फाइनल सिग्नेचर करवा रहे थे उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि अरे ये तो राइट और लेफ्ट का अंतर हो रहा है। जब चेक किया गया तो ऐसे 3-4 लड़कों के साथ हुआ था, तो फिर उन्होंने बड़े डॉक्टर से बात करी, थोड़ा डांट वाट खाई, और फिर बाद में उसको सही किया गया। इस बीच क्या होता है, एक बार आपको एक लिंक ओपन करके वहां पर अपने अपडेट भी करने पड़ते हैं, ऑनलाइन अपडेट करना पड़ता है अपने कट मार्क। तो बिल्कुल राइट लेफ्ट का ध्यान रखते हुए सही सही अपलोड करना, और जब लिखवाओगे तब भी ध्यान रखना कि कौन से बताना है। तो अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क आप घर से ही सोच करके चले जाना कि मेरे को क्या बताना है, और लिख करके ले लेना कि राइट ये है लेफ्ट ये है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्कों को लेकर के गलती नहीं करना, भले ही से गलती सुधर गई आखिरी में, लेकिन अगर नहीं सुधरती तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है ना, बात आ रही समझ में। तो इसीलिए सतर्कता अच्छी रहेगी, बाद में परेशान होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन के बारे में। सिग्नेचर और थंब से रिलेटेड दिक्कत ऐसे किसी को नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग थे जिनके थंब मैच नहीं हो रहे थे। जब सीबीटी में जो थंब लगा, पीईटी में जो थंब लगा, वो दोनों थंब मैच नहीं हो रहे थे, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका गया और बाद में उनको लास्ट में फिर से क्लियर किया गया। यानी लास्ट में फिर से थंब मैच कराए गए होंगे, अगर थंब मैच हो गए होंगे तो वो ठीक है, नहीं तो फोटो से क्लियर करके करा दिया गया होगा। किसी को पेंडिंग में रखा गया ऐसा सुनने में नहीं आया, क्योंकि वो तो वैसे भी अगर सर्टिफिकेट वाली कोई दिक्कत है तो आपको 13 तारीख तक का समय तो दे ही रहे हैं। और देखो काफी चिल माहौल है वहां का, जो आप डीवी कराने जा जाओगे वहां ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया कोऑपरेट आपको करना है। तो आप बढ़िया अच्छी सोच से जाओ, मेंटली कूल रह के जाओ, और इस बात के लिए मन में प्रिपेयर खुद को अगर कर लोगे एक बार आप कि अगर ठीक है डॉक्यूमेंट नहीं भी रहा तो मैं एक और बार इसी ट्रेन का सफर एक बार और कर लूंगा, तो आपका डर वैसे ही खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत की बात है, कर लेना भाई, ट्रेन में सफर करना कौन सी बड़ी बात है, तकलीफ तो तकलीफ सही, ठीक है। तो ये थंब और उसको हुआ। सीबीटी और पीटी के एडमिट कार्ड के बारे में आपको पूछा भी नहीं गया, थे भी तो भी जरूरत नहीं पड़ी, यानी सीबीटी और पीटी के एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। फोटो आपको 7 फोटो लगेगी, कभी की भी फोटो चलेगी, नई वाली फोटो चलेगी, पुरानी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने अगर बोल दिया कि पुरानी चलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पुरानी फोटो है तो आप नई वाली बनाओ ही ना। भाई मेरे जो चीज कर सकते हो वो तो करना ही है, यानी नई वाली फोटो तो बना करके लेके ही जाओ, लेकिन फोटो चल जा रही है नई वाली। हाँ, अगर ऐसी बात आती कि पुरानी वाली चल रही है तब आपको परेशान होने की जरूरत रहती, थोड़ी सी पुरानी वाली फोटो बनवाना पड़ता, लेकिन नई वाली चल जा रही है तो ये राहत भरी खबर है। रिव्यू का उद्देश्य बेसिकली तो यही रहता है कि आपको जो चीजों से आप डर रहे हो उससे आपको कुछ राहत मिल जाए, और जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। बाकी रिव्यू का मतलब ये नहीं रहता कि आपके पास जानकारी लेकर के आप एकदम सुस्त पड़े रहो और जो होगा देखा जाएगा, मतलब अल्टीमेटली तो वही होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज सुधार कर सकते हो तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। डिवीजन प्रेफरेंस यहां पर आपसे नहीं मांगा गया, ऑल्दो आपको वो 3 फॉर्म तो मिले थे लेकिन उसमें डिवीजन वाला फॉर्म नहीं था, तो बस यहां पर आकर के डीवी खत्म हो गया। और भाई जिनसे मेरी बात हुई थी उनका मेडिकल भी कंप्लीट हो गया, उनका तो जब मेडिकल कंप्लीट हुआ तब वो आइडेंटिफिकेशन मार्क वाला मसला राइट और लेफ्ट का पकड़ में आया था। तो देखो डीवी वालों का रिव्यू जो मैं अब बता रहा था वो रिव्यू खत्म हो गया, लेकिन वहां पर जो डीवी कर रहे हैं उन लोग का व्यवहार बहुत अच्छा है, कोऑपरेट आपको अच्छा कर रहे हैं, टाइम आपको अच्छा दे रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, एकदम चिल होकर के आप लोग जाओ। जिसका भी डीवी होता है वो आकर के मुझसे एक बार जरूर कांटेक्ट करना, कैसा रहा डीवी, मेडिकल कैसा रहा मुझे जरूर बताना। तो ये था आपका सिकंदराबाद के लिए रिव्यू। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प होगी। अगर आप लोग डीवी करवा के वापस आते तो कमेंट सेक्शन में लोगों की हेल्प जरूर करना, कमेंट के डाउट का रिप्लाई आप कर देना। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।